मैं भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में सहयोग दे सकूं। इसलिए अन्ना आंदोलन का मैं हिस्सा बना। जन लोकपाल बिल जिसकी डिमांड उठी, मैं उसका एक अतरंग हिस्सा था। उसके बाद एक आम आदमी पार्टी बनी जिसने व्यवस्था पर परिवर्तन का नारा दिया, स्लोगन दिया, एक लॉफ्टी आइडियलिज्म दिया, मैं उसका भी हिस्सा था। आम आदमी पार्टी के खिलाफ उस वक्त चंदा बंद सत्याग्रह चलाया। भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से भ्रष्टाचार को, यानी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को मेन स्ट्रीम मुख्य मुद्दा बनाना चाहते हैं। झाड़ू के तिनके बिखर चुके हैं, खुल चुके हैं, उनकी नैतिकता खत्म हो चुकी है, उसको भी डस्टबिन में डालेंगे। एवं बीजेपी, कांग्रेस, इनके भ्रष्टाचारियों को भी कूड़ेदान में डालेंगे। इनको जैसे ओसामा बिन लादेन की जो फेट हुई थी ना, उसको समुद्र में उसका क्रियाक्रम किया गया था, तो इन भ्रष्टाचारियों को उसी ढंग से निपटाना चाहिए। कि मेरी लड़ाई भले इस वक्त आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए भ्रष्ट केजरीवाल से, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए नेचुरली। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं टाइम न्यूज। स्वागत है आप सबका। और हम मौजूद हैं दिल्ली की ऐसी विधानसभा सीट पर जो कि अभी हॉट सीट बन गई है। जी हां, नई दिल्ली विधानसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहां से जो चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं बड़े ही जाने माने चेहरे हैं। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय लिबरल पार्टी के अध्यक्ष भी, और जो कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं, डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा जी। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय लिबरल पार्टी के महासचिव अकबर खान राणा जी। इनको भी आप सब जानते होंगे। तो आप बात करेंगे डॉक्टर मुनीश रायजादा जी से, क्योंकि डॉक्टर हैं और अपनी डिग्री इतनी बड़ी है, एमबीबीएस एमडी कर चुके हैं, उसके बाद राजनीति में क्यों आए हैं, सारे सवालों का जवाब लेंगे। और इनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी जाने माने चेहरे हैं। तो कैसा कंपटीशन रहने वाला है, कैसी तैयारियां चल रही हैं? सर नमस्कार। नमस्ते मनीषा जी सर, डॉक्टर हैं आप, इतनी बड़ी डिग्री है आपके पास, और मैंने देखा है कि आप अमेरिका में बड़े ही जाने मानी आप ऐसी साइट के साथ काम कर रहे थे, फिर यहाँ पर क्यों आए, राजनीति में क्यों? पॉलिसी में मेरा हमेशा इंटरेस्ट था। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त मैं यूएसए में लगभग पिछले 9 सालों से था तब, लेकिन तब मैं वापस आया ये सोच के कि मैं भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में सहयोग दे सकूं। इसलिए अन्ना आंदोलन का मैं हिस्सा बना। जन लोकपाल बिल जिसकी डिमांड उठी, मैं उसका एक अतरंग हिस्सा था। उसके बाद एक आम आदमी पार्टी बनी जिसने व्यवस्था पर परिवर्तन का नारा दिया, स्लोगन दिया, एक लॉफ्टी आइडियलिज्म दिया, मैं उसका भी हिस्सा था। लेकिन जब मैंने देखा कि वो अपने सिद्धांतों से भटकने लगे, वो उनमें बेईमानी आने लगी, तो हम लोग फिर अन्ना जी से मिले। अन्ना जी से मिलकर हमने आम आदमी पार्टी के खिलाफ उस वक्त चंदा बंद सत्याग्रह चलाया। यानी कि हमने जनता से अपील की कि आम आदमी पार्टी सिद्धांतों से भटक चुकी है, इसने चंदा छिपाना बंद किया है, आप इसको चंदा मत दीजिए। तो मेरा जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है वो पुराना है। और उसके बाद मुझे लगा, जैसा मैंने कहा कि मैं तब भी यूएसए से आया था, लेकिन अंततः 2023 में मुझे लगा कि मैं सब कुछ छोड़ के भारतीय राजनीति के माध्यम से देश की सेहत के लिए काम करना चाहता हूँ। क्योंकि मरीजों का तो इलाज मैंने किया पिछले 25-30 सालों से, लेकिन मैं चाहता था कि भारतीय राजनीति के माध्यम से पॉलिटिकल हेल्थ पे फोकस किया जाए और इसमें जो बीमारियां हैं उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। तो मैं और अकबर जी, हमने 2023 में एक पार्टी लॉन्च की जिसका नाम है भारतीय लिबरल पार्टी, BLP। और उसमें आज अब देख रहे हैं कि इस वक्त मैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, मैंने आपका टाइटल देखा है जो कि पहले ही 2 शब्द हैं, भ्रष्टाचार कुव्यवस्था। तो क्या आपने ऐसा मैनिफेस्टो बनाया है, किस प्रकार इसको खत्म कर पाएंगे? देखिए, हमारा जो पहला फोकस है, प्राइमरी फोकस, वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जन लोकपाल बिल के लिए हम आए थे। हम पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाना चाहते हैं। आज अपने देश में कट कमीशन का जाल बिछा हुआ है। अपने देश में अभी भी भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो नेता लोग हैं वो चाहते हैं कि वो हमको बांट के, जाति धर्म या रीजनल क्षेत्रीय इश्यूज में बांट के, वो चाहते हैं कि जो विकास वाले मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, उससे ध्यान हटे। हम भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से भ्रष्टाचार को, यानी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को मेन स्ट्रीम मुख्य मुद्दा बनाना चाहते हैं, ताकि जनता का ध्यान जाए और हम भ्रष्टाचार से लड़के विकास की बातें कर सकें। पार्टी में भी आप हेल्थ के लिए सलाहकार थे, और अब आपका जो चुनाव निशान है वो कूड़ादान का है। किस प्रकार दिल्ली के लोगों की हेल्थ ठीक कर पाएंगे और कैसे इस डस्टबिन के माध्यम से यहाँ सफाई कर पाएंगे?
देखिए जो कर्म का पहिया है ना, वो बड़े अजीबोगरीब ढंग से घूमता है। जब आज से 10 साल 11 साल पहले 2013 में झाड़ू सिंबल लॉन्च हुआ था, तो उस वक्त मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा था। वाल्मीकि बस्ती है नई दिल्ली विधानसभा, जहां आप इस वक्त बैठे हैं। नई दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती, जो हरिजन बस्ती, जो गांधी जी भी वहां पे जाते थे 1930-40 में, हरिजन बस्ती बिरला मंदिर के जस्ट बगल में, तो उस बस्ती में झाड़ू सिंबल लॉन्च हुआ था। अब 2025 है। अन्ना आंदोलन के संकल्प को, अन्ना आंदोलन का जो एक ध्येय था, एक मकसद था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, वो मकसद अभी भी, ध्येय अभी भी वनवास में खड़ा है और उसको 14 साल होने वाले। तो हमने कूड़ादान चुनाव चिन्ह के लिए इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट किया। हमने कहा, अकबर जी को ये सिंबल बड़ा प्रासंगिक लगा, हमने रिक्वेस्ट किया, हमने कहा आप हमें कूड़ादान दीजिए। झाड़ू के तिनके बिखर चुके हैं, खुल चुके हैं, उनकी नैतिकता खत्म हो चुकी है, उसको भी डस्टबिन में डालेंगे। एवं अन्य पार्टियों को भी, ध्यान दीजिए, बीजेपी, कांग्रेस, इनके भ्रष्टाचारियों को भी कूड़ेदान में डालेंगे। कूड़ेदान का अभी भी जब आप हमारा सिंबल देखेंगे तो आप देखिए कूड़ेदान का जो लिड है, ढक्कन, वो खुला हुआ है। डालेंगे, इसको लॉक करेंगे, सील करेंगे, उसके बाद समुद्र में फेंकेंगे, क्योंकि भारत की धरती का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पे इन अपवित्र लोगों को, इन भ्रष्टाचारियों को इवन जगह दी जाए। तो इनको जैसे ओसामा बिन लादेन की जो फेट हुई थी ना, उसको समुद्र में उसका क्रियाक्रम किया गया था, तो इन भ्रष्टाचारियों को उसी रंग से निपटाना चाहिए। कि मेरी लड़ाई भले इस वक्त आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए भ्रष्ट केजरीवाल से हो, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं, नेचुरली मेरी लड़ाई उनके खिलाफ है, लेकिन हम सब भ्रष्टाचारी के खिलाफ है। क्योंकि जो 1100 का कैश बांटने आए प्रवेश वर्मा बीजेपी के, फिर 2100 की लॉलीपॉप अरविंद केजरीवाल देने लग गए, जो कि फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। कांग्रेस को, उनको लगा मैं पिछड़ ना जाऊं, वो 2500 की स्कीम लेके आ गए। लॉलीपॉप स्कीम नहीं है। हम ये कहते हैं, हम जा रहे हैं माताओं बहनों के पास, हमने कहा हम 2100 भी नहीं दे सकते, वो देंगे भी नहीं। 1100 कैश फॉर वोट तो देंगे, मतलब ही नहीं उठता। एवं 2500 2100 कुछ नहीं देंगे। हम उनको कॉपियां देते हैं, कॉपिस्ट, लिखने की कॉपी, वो कॉपियां देते हैं उनको, और टॉफियां देते हैं बच्चों को, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना फ्यूचर, हम बच्चों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने बात करी कि मेरा कंपटीशन जो है अरविंद केजरीवाल जी से है, जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। उनके अलावा भी इस विधानसभा से 2 ऐसे कैंडिडेट हैं। अगर बात करें, शीला दीक्षित जी के बेटे हैं और भारतीय जनता पार्टी से परवेश जी हैं। कैसा कंपटीशन मानते हैं सबसे? देखिए, मैं तो कहता हूं कि कंपटीशन है ही नहीं, हम इनके साथ कंपटीशन में नहीं है। कंपटीशन तब होता है जब प्रतिस्पर्धा एक जैसी हो। हम हैं नैतिक लोग, ये अनैतिक लोग हैं, ईवल लोग, ईवल। क्योंकि जो 1100 बांटता है, जो 2100 ऐसी लॉलीपॉप देता है जो कि उसको पता है अंदर ही अंदर कि वो पॉसिबल नहीं है, जो 2500 की बातें करते हैं, वो अनैतिक लोग हैं, बुरे लोग हैं। और हमारे में गट्स होनी चाहिए कहने के लिए कि वो वास्तव में दे आर बैड एलिमेंट्स। ये राजनीति नहीं है, ये एक प्रकार से लोगों को गुमराह करके फर्जीवाड़ा करने वाली बात है, जुमलेबाजी। अपने सर, आप अन्ना जी के साथ शुरू से ही आंदोलन में जुड़े रहे और अब आप खुद चुनावी मैदान में हैं, तो कितना सहयोग मिल रहा है उनका? अन्ना जी से मैं इवन अन्ना आंदोलन जिसे आप कहते हैं IAC, उनसे पहले से मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी MBBS महाराष्ट्र से की है। और महाराष्ट्र में यदि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो तब भी एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट के रूप में, एंटी करप्शन एक्टिविस्ट के रूप में इनका नाम था। अन्ना जी के आंदोलन से मैं शुरू से जुड़ा। उसके बाद आम आदमी पार्टी जैसे भटकने लगी तो फिर हमने अन्ना जी से फिर गाइडेंस ली जाके। अन्ना जी के पास, उनका पुणे से लगभग 80 किलोमीटर दूर उनका एक गांव है रालेगंज सिद्धि। यकीनी तौर पे मैं वहाँ पे हर साल जाता हूँ। मतलब मेरे लिए जैसे होता है टूरिज्म, उस पर सॉरी, जब आप तीर्थाटन पे जाते हैं, ठीक, पिलग्रिमेज पे जाते हैं, तो मैं और मेरे साथियों का, सुनील लाल हो गए, बाकी अपने अन्य साथी हो गए, हम लगभग हर साल उनके पास जाते हैं। किसी न किसी ढंग से कोई ना कोई ऐसा मौका बन पड़ता है जब हमें उनके गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, दिल से हम एक्टिविस्ट हैं। अभी भी इसी हफ्ते में उनसे फिर मिलने जा रहा हूँ, और हम लोगों का पूरा, मतलब उनका पूरा आशीर्वाद, समर्थन, नैतिक समर्थन हमारे साथ है। और हम इस बात के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अन्ना जी इसमें इस बार खुल के हमें समर्थन दे। और इवन जो वेब सीरीज हमारी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जो 2019 में मैंने बनाई थी, इस वेब सीरीज का नाम है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता,
इसमें भी अन्ना जी इज वेल रिप्रेजेंटेड। जनता से क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? जनता से संदेश हमारा बड़ा स्पष्ट है। हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी ये मैं आवाज वहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस बार बिकना नहीं है, आप बिकाऊ नहीं है। जो खरीदार आपको दिखते हैं वो वास्तव में अपने अपने बिलों से अब निकल के आए हैं पिछले 10 सालों में, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को आप वोट दीजिए जो अपना सारा यूएसए से मेडिकल कैरियर जिंदगी छोड़ के आया और यहाँ पे वो आपके साथ खड़ा है, बाद में भी खड़ा होगा। कूड़ादान में सब भ्रष्टाचारियों को डालेंगे, ये हमारा वादा है और जनता का भी यही वादा है। और इसलिए हम लोग, मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा, पूरी जनता हमारे साथ चुनाव लड़ रही है। थैंक यू सर। तो अब बात करेंगे भारतीय लिबरल पार्टी के जो महासचिव हैं अकबर खान राणा जी। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो मनीषा? बिल्कुल ठीक है सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। कैंपेनिंग कैसी चल रही है? लोगों के बीच गए हैं, कहां पर देखते हैं चुनाव कहां है हमारा? देखिए, आप भी अगर पत्रकार होने के नाते आपने यहाँ देखा हो तो हम ही हम हैं और कोई नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी जो मुहिम है उसमें जनता हमारा साथ दे रही है। जी, अन्य जो चेहरे हैं, जाने माने चेहरे हैं, बात करें तो शीला दीक्षित जी के बेटे भी हैं, प्रवेश जी भी हैं, तो कैसा कंपटीशन लग रहा है? आपने देखा होगा, अगर आप इतिहास उठाकर देखें, राजनीतिक इतिहास, देश के बड़े बड़े नेता बहुत आम लोगों से मात खा चुके हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि जो करप्शन और जो राजनीति में बुराइयां घुसेड़ी हैं जिन लोगों ने, वो जनता उन सब को समझ जाती है इतने दिनों तक, और फिर वो एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आती है जो उनका मसीहा होता है, और उन बड़े धुरंधर चेहरों को जीरो बनाने में, उनको निस्ते नाबूद करने में जनता देर नहीं लगाती। वैसी स्थिति नई दिल्ली में डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा ने पैदा कर दी है, और यहाँ पे ऐसा ही होने वाला है। जी, जैसा कि मुनीश जी वहां पर हेल्थ सलाहकार हुआ करते थे, आपको क्या लगता है कि इनकी सलाह पर आम आदमी पार्टी ने कितना हेल्थ को ठीक करने का प्रयास किया? डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा यहाँ पर हेल्थ सलाह कर रहे हैं। यहाँ का जो स्वास्थ्य मंत्री था उनका, आज मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, इन्हीं की वजह से दिल्ली में आप जो देखते हैं, ये जो छोटे छोटे से, जिनको क्या कहा जाता है, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। वो जो सब यहाँ पर दिखता है मोहल्ला क्लिनिक के नाम से जो मशहूर हुआ पड़ा है, वो डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा की सलाह थी और डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा की देन है, क्योंकि इन्होंने दुनिया घूमी है और दुनिया के अलग अलग खित्तों में इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था देखी है। वही मॉडल ये दिल्ली में लेकर आना चाहते थे, जिसका इन्होंने तमाशा बना दिया ये जो केजरीवाल सरकार थी, और उसको मोहल्ला क्लिनिक ना बनाकर एक तरह का कबाड़ खाना बनाया। जी, सलाहकार अब टफ कॉम्पिटिटर बन चुके हैं, तो क्या लगता है जो ये हेल्थ की स्थिति है इस पर कितना खरा उतर पाएंगे ठीक करने में? क्योंकि जैसा कि नाम से ही विदित होता है, डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा, और जिन्होंने विदेशों में रहकर अपनी सेवाएं प्रदान की हो, यहाँ पे जब रहे तो हमेशा दिल में एक कसक रही कि ग्रामीण क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र में मैं अपनी सेवाएं दूं, और यहाँ पर भी अक्सर इन्होंने ऐसा किया। अपना क्लिनिक छोड़कर मैं और डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा अक्सर गांवों में ऐसी जगहों पे चले जाते थे जो अनजान होते थे, बिना ये टारगेट बनाए कि आज हमें कहाँ जाना है, अपनी गाड़ी उठाते थे डॉक्टर साहब, हम दोनों साथ होते थे, और ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में हमने जाकर काम किया है, जो कि जिनको आवश्यकताएं थी, उस दर्द को, उस टीस को डॉक्टर मुनीश समझते हैं, और उसको भली भांति दिल्ली में हम लागू करेंगे, हमारी सरकार आती। जी, आप दोनों की जोड़ी क्या, आपको क्या लगता है कैसा कंपटीशन दे रही है इन सबको? देखिए, हम एक और एक 11 नहीं, हम एक और एक अनगिनत हैं, और हम एक और एक नहीं है, हमारे साथ दिल्ली की जनता है, नई दिल्ली की जनता है। वो ये देखती है कि सच्चे लोग आए हुए हैं। संदेश देंगे इस विधानसभा की जनता को? इस विधानसभा की जनता को हम संदेश यही देते आए हैं कि एक अच्छे इंसान को आप मौका दीजिए, और एक अच्छी राजनीति को मौका देंगे, अवसर देंगे, तो आपका भविष्य भी सुरक्षित होगा,
और देश का भविष्य भी सुरक्षित होगा। एक आइडियल के तौर पे डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा यहाँ पर काम करेंगे, और जो कि न सिर्फ दिल्ली की बल्कि भारत की राजनीति को बदलने में सक्षम होगी। और यही हमारा संदेश रहा है, यही है और यही रहेगा। जी, तो अभी आपने सुना, हमारे साथ भारतीय लिबरल पार्टी के अध्यक्ष भी और महासचिव दोनों मौजूद थे। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या राय है इस हॉट सीट के बारे में, क्या रहने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।